सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और मेरे संस्थान में मेरे द्वारा चैत्र नवरात्रों में नवचंडी पूजा की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर इस पूजा को सफल बनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह हमारे लिए वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रे और भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2079 प्रारंभ होने जा रहा है और हमें उतने ही उत्साह से इस भारतीय नववर्ष को मनाना चाहिए जैसे हम आंग्ल नववर्ष को मनाते हैं। परंतु हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को फॉलो करते हुए हमें इस नववर्ष को मनाना चाहिए, इसकी शुरुआत करनी चाहिए। वैसे भी इस दिन चैत्र नवरात्र है तो घट स्थापना करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और आपके इष्ट देवता को याद करें। पूजन, हवन, धार्मिक अनुष्ठान अपने घर में रखवाएं ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद वर्ष पर्यंत आपको मिलता रहे। 2 से 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रे चलेंगे और 10 अप्रैल को रामनवमी का पर्व आ रहा है। 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे आ रहा है और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो ये हैं कुछ व्रत और त्यौहार जो कि अप्रैल माह को बना रहे हैं व्रत और त्योहारों का माह। परंतु अप्रैल माह वैसे भी विशेष है क्योंकि उसमें कुछ विशेष ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको अपने वार्षिक राशिफल के दौरान भी बताया था कि अप्रैल माह में गुरु, राहु और शनि, ये 3 बड़े ग्रह जो कि हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इन तीनों बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और भी कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो बहुत सारी उथल पुथल इस माह में मची हुई है। जान लेते हैं कि क्या उथल पुथल मची हुई है, क्या स्थिति ग्रहों की इस माह में रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहले तो 8 अप्रैल को मीन से अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे, फिर 25 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए वृषभ राशि में आ जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर राशि में विराजमान है, 7 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे अपनी स्वराशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 27 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी हैं और वर्तमान में आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। 29 अप्रैल को वे पुनः स्वग्रही होकर अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि शनि का ये जो राशि परिवर्तन है आपके राशि स्वामी का, वो 2-2.5 महीने तक रहने वाला है, परंतु फिर भी शनि के कई प्रकार के प्रभाव आपके जीवन पर इन 2-2.5 महीनों में रहने वाले हैं। राहु जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को मेष राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। चूंकि राहु और केतु दोनों पश्चिमगामी चलते हैं इसीलिए वे उल्टे चलेंगे। केतु भी वृश्चिक राशि में विराजमान है और 12 अप्रैल को राहु के साथ ही राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति, जो कि इस माह में बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आ रही है। अब इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शनि की, जो कि आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। ये पर्सनैलिटी का भाव भी है और ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ चंद्र गणनाओं पर आधारित है और चंद्र के हिसाब से आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो शनि जो कि आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठे, बहुत बढ़िया शनि यहाँ पर विराजमान है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह देने वाले हैं। स्वग्रही होकर आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा आपको मेहनती बनाएंगे।
आपके कार्यों में आपको लक्ष्य की प्राप्ति करवाएंगे। ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे, सत्यनिष्ठता के चर्चे चारों तरफ होंगे। किसी के साथ में गलत करना या गलत होते देखना आपको गवारा नहीं रहता है, और ये आपकी पर्सनैलिटी है, और इस माह आप इसी वजह से जाने जाएंगे। कुटुंब में मान सम्मान मिलेगा, और वहीं आपके ददियाल पक्ष से भी आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। माह के लास्ट में यानी 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, और आपके राशि स्वामी और लग्नेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना, और वो भी उनकी खुद की ही मूल त्रिकोण की राशि है उसमें बैठना, यानी कुंभ में बैठना, बहुत ही बढ़िया परिणाम आपको पर्सनैलिटी वाइज भी दिलवाएगा। अब तक जो आपको पर्सनैलिटी के अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, उससे भी अच्छे रिजल्ट अब आगे आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपके मान सम्मान यश कीर्ति सभी में वृद्धि होगी। चूँकि शनि आपके द्वितीयेष्मी है, धन भाव के स्वामी हैं, जो कि कुटुंब वाणी धन का स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर बैठकर वे आपको बहुत शानदार परिणाम देने वाले हैं। वैसे भी धनेश अपने से 12वें तो बैठे हैं, परंतु स्वग्रही होकर लग्न में बैठे हैं, तो आपके कुटुंब में भी आपके संबंधों को प्रगाढ़ता दिलवाएंगे। और जब शनि आपके खुद के इस धन भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो वे आपके मान सम्मान को दुगना कर देंगे। इस समय आपकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ेगी, वहीं लोगों में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा, वहीं आपको समाज में सम्मानित पद दिया जा सकता है, सम्मान किया जा सकता है। वहीं इस समय आपके रिश्तेदारों से और अधिक आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, सामाजिक प्राणी आप और भी अधिक हैं और भी अधिक हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रमों को निभाना, सामाजिक दायित्वों को निभाना, ये आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। रोजमर्रा के लाभ में भी शनि वृद्धि करेंगे, आपके लाभ को दिन दुगना और रात चौगुना करते हुए दिखाई देंगे। जो वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अधिकारियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, और आपको अपने कामों में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। परंतु जो लोग व्यापारी हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। खासकर जो फ्रूट, सब्जी और किराने का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत शानदार है। और जो लोग भूमि से निकलने वाले खनिज पदार्थों का, ऑयल का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, यानी उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी है गुरु, और 12 अप्रैल को ही वे स्वग्रही होकर तृतीय स्थान में यानी पराक्रम भाव में बैठ रहे हैं। इस स्थान में गुरु का बैठना आपके पराक्रम में 4 चांद लगा देगा। राजनीति में आपका प्रभाव बढ़ेगा, बड़े बड़े नेता भी आपसे पूछ के काम करेंगे। वहीं राजनीति में आप कई छोटे नेताओं के भी कैरियर को संवारते हुए दिखाई देंगे, जनता के चहेते बन जाएंगे, आदरणीय बन जाएंगे। इस समय आपके भाई बहनों के साथ यदि मतभेद चल रहे थे, तो वो मतभेद अब खत्म होते हुए दिखाई देंगे। कोई कार्य आपके अधूरे रह गए थे, तो वो आपके पराक्रम के दम पर पूरे हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आपकी पावर बढ़ेगी, आपके सहकर्मी आपके साथ में खड़े होंगे, और एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी आप में जनरेट होगी। वैसे भी ये क्वालिटी आपके अंदर है ही, और अब वो क्वालिटी और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। अधिकारियों द्वारा आपको जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, उन्हें आप बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों में, आपकी जिम्मेदारियों में आपका साहस बोलेगा, आपकी योग्यता बोलेगी, आपकी इंटेलिजेंसी बोलेगी, और उसी वजह से आपके प्रमोशन के चांसेस भी प्रबल बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, खासकर जो कंसल्टेंसी बिजनेस में है, जो शैक्षणिक व्यवसाय में है, यानी लेक्चरर हैं, टीचर हैं, या फिर आपका खुद का कोई कोचिंग सेंटर है, या फिर आप मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो इन कार्यों में निश्चित रूप से आपकी योग्यता और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी, और आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगेंगे। एक ब्रांडिंग आप इस समय अपनी करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, गुरु के साथ में सूर्य भी बैठे हैं, जो कि आधे माह तक गुरु के साथ ही बैठने वाले हैं, यानी जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब देखिए, गुरु आपके पराक्रमेश के साथ साथ आपके द्वादशेश हैं, यानी खर्च भाव के स्वामी हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं।
तो इस स्थान के हिसाब से भी गुरु के बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि खर्चेश अपने से चतुर्थ बैठे, पराक्रम भाव में बैठे। खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके आप इस समय चलेंगे, ताकि आपको किसी से उधार लेकर अपने कार्यों को न करना पड़े। बजट देखकर चलेंगे। अधिकारियों के साथ थोड़ा सा तालमेल कभी कभी बिगड़ेगा, तो आप अपने चातुर्य से उस तालमेल को पुनः स्थापित कर देंगे। व्यापारी वर्ग इस समय विदेशों से लाभ प्राप्त कर सकता है। विदेश यात्रा के योग है। कोई वीज़ा पासपोर्ट अटका हुआ है तो वो अब आपका क्लियर हो जाएगा, और विदेश जाने का सपना भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। यानी ये आपके कार्य के हिसाब से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम गुरु देने वाले हैं, और संबंधों को भी और अधिक प्रगाढ़ बनाएंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया। चतुर्थेश का अपने से 11वां जाकर बैठना, पर बुध राहु चूंकि सुख स्थान में बैठकर सुखों में फ्लक्चुएशन जरूर लाएंगे, क्योंकि बुध जो रिजल्ट देना चाहिए वो भी नहीं दे पाएगा। सौम्य ग्रह राहु के साथ में दब गया और जड़त्व योग बना रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुखों में फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा। यानी कमा बहुत रहे हैं, पर अचानक कहीं कभी रोग पे खर्च हो गया, कभी घर के रख रखाव पे खर्च हो गया, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे खर्च हो गया, और कभी अनर्गल ही खर्च हो गया। लेने कुछ और गए, बहुत सारी चीज़ें लेकर वापस आ गए। तो ऐसे खर्चे आपको अनायास भोगने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपने हाथों को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा संचित करके चलने की प्रवृत्ति को बढ़ाइए। इस समय आपके माँ के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे और प्रगाढ़ रहेंगे। उनसे इवन आपको फाइनेंशियली और मेंटली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। वहीं इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। खासकर अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो आपका इस समय सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा और आपके पक्ष में भी जाएगा। इस समय आपको थोड़ा सा अपने खर्चों को, बजट को लेकर चलना है, और अनायास कोई खर्चा आ जाए तो आपका बजट बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था भी आपको अपने पास रखनी चाहिए। अब मंगल चूंकि आपके सुखेश भी हैं और लाभेश भी हैं, तो लाभ भाव को भी अच्छा करेंगे। देखिए, मंगल उच्च के हो गए होकर अभी तक बैठे थे, और 7 अप्रैल को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे कुंभ में जा रहे हैं, जो कि उनकी मित्र राशि है। लाभ भाव में वैसे भी हर ग्रह लाभेश, लाभ भाव का जो भी स्वामी होता है, अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा हो तो वो बहुत अच्छे परिणाम देता है। चूंकि मित्र राशि है, और मित्र राशि में मंगल का बैठना, लाभेश का बैठना बहुत बढ़िया परिणाम दिलवाएगा। हालांकि मंगल और शुक्र की युति हो रही है, तो जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग या फिर इंटीरियर डेकोरेशन, बुटीक, फ्लावर, परफ्यूम, चकाचौंध वाले काम करते हैं, ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत अच्छा फ़ायदा इस समय हो सकता है। वहीं जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापार में आपको आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी। वहीं इस समय अटकी हुई योजनाएं अब चल निकलेगी और उसमें आपको फ़ायदा होगा। खनिज पदार्थों से रिलेटेड, रासायनिक पदार्थों से रिलेटेड अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल के बेहतरीन परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। कामों में अटकाव की स्थितियाँ आप खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचमेश हैं शुक्र, जो कि मंगल के साथ युति कर रहे हैं, जो कि आपके सुखेश हैं। तो सुखेश, पंचमेश, ऐसा कहूँ कि लाभेश और कर्मेश की युति हो रही है। शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं, और शुक्र अपने से दशम जाकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया बैठे हैं। पंचमेश का अपने से दशम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। सुख स्थान के स्वामी के साथ में युति करना और भी अच्छा। तो ये समय बहुत बढ़िया सुखों में वृद्धि करेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया ये समय रहने वाला है। जो साइंस के स्टूडेंट है और आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। मेहनत का यथेष्ट फल आपको इस समय प्राप्त होगा। वहीं कॉमर्स वर्ग के छात्रों को थोड़ी सी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। ये समय आपके कामों में आपको उन्नति दिलवाएगा। संतान से संबंधित कोई चिंता है तो उसे दूर करवाएगा। यदि आप खेल कूद में बहुत अच्छा है तो इस समय खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। वहीं अगर आप किसी भी कला से जुड़े हुए हैं, साहित्य जगत, सृजन से कलाकार हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, डांसर हो,
चाहे सिंगर हो या फिर आप लेखक हो, ये समय आपको अपनी कला से प्रसिद्धि दिलवाएगा। इस समय सोशल मीडिया पर आपके चर्चे रहेंगे, वहीं आपकी ख्याति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र के परिणाम आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। वहीं ये समय शुक्र चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे दिलवाएगा। शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होकर सुख स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, जो कि आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। ये समय शुक्र के शानदार परिणामों को व्यक्त करेगा। जो हायर एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। शानदार परिणाम आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी इस समय रहेगी। विद्यार्थियों का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट अब आपके फेवर में जाएगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश अब खत्म हो जाएगी। एक सेटल आप अपनी लाइफ में होते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा। माता पिता का विशेष रूप से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। देखिए, षष्ठमेश की अगर मैं बात करूं, बुध के एवरेज रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको जैसा कि बताया कि याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ों को भूल जाना, फिर वापस से आपको रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि क्या आपने भूला है। काम इस वजह से नुकसान की स्थितियों में आ सकते हैं। कार्य लेक होने की वजह से थोड़ा सा समस्याएं भी आपको होगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले तो बुध जनित जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, नर्व सिस्टम, याददाश्त, मेंटल लेवल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाना, थोड़ा तनाव महसूस करना, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आपको वर्क करना चाहिए। इस महीने आपको गलत मित्रों की संगति से भी बचना है, क्योंकि ऐसे मित्र आपको पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। ननियाल से आपको बहुत अच्छी आर्थिक मदद की संभावना बढ़ेगी, परंतु नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। बुध आपके भाग्येश भी हैं और भाग्येश का सुख स्थान में जाकर बैठना तो अच्छा, परंतु राहु के साथ में बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मेहनत के अनुरूप ही रिजल्ट मिलेगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसलिए इस समय कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचें। इस समय आपको वही कार्य करने चाहिए जो आप रूटीन से कर रहे हैं, जिसमें आप श्योर हैं, जो काम आप शुरू कर चुके हैं। कोई भी रिस्की काम में हाथ डालेंगे तो उसमें आपका पैसा फंस सकता है। अधूरे पड़े हुए कार्यों को 1 बाय 1 लेते चले जाइए। जल्दबाजी उन कार्यों में नहीं करनी है, क्योंकि उस वजह से और ज़्यादा पेंडिंग कार्यों की लिस्ट बढ़ सकती है। तो एक कार्य को पूरा करें, फिर दूसरे कार्य की शुरुआत करें। और इस समय गलत डिसीजन लेने से बचे। कन्फ्यूजन की स्थितियां आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। अगर आ भी रही है तो आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस महीने बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे और आध्यात्मिक भाव आपके अंदर अधिक रहेंगे, और इन आध्यात्मिक भावों की वजह से ही आपके मन में थोड़ी स्थिरता रहेगी। इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, वरना बुध राहु के जड़त्व योग की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आपको अपने जीवन में आ सकती थी। परंतु घर में धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक स्थलों की यात्रा, धार्मिक ग्रंथों में रुचि, ये आपके माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करती हुई आगे बढ़ेगी। अब आते हैं सप्तम भाव पर। देखिए, जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सप्तमेश चंद्रमा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएंगे। एक अच्छी बॉन्डिंग से आप दोनों एक दूसरे के साथ में बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में भी ये समय एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का है। एक दूसरे से बहुत आकर्षित रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सके। इस समय आपके बॉन्डिंग को और अधिक बेहतर तो करेगा ही, इसके साथ ही आपके कार्यों में भी आपको निपुणता दिलवाएगा। ये समय आपके जीवन की अपेक्षाओं को पूर्ण करता हुआ दिखाई देगा। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसीलिए आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को आपको दूर कर ही देना चाहिए। आप इस समय कोई भी मन में अभिलाषा न रखें। एक थोड़ा सा आपको बॉन्डिंग बना के जरूर चलनी चाहिए। कार्य में आपको कंसंट्रेशन वीक नहीं करना है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय कंसंट्रेशन को बनाए रखने का है, न कि लेक करके चलने का। जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे और किसी भी कार्य के लिए ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। बस इस बात का ध्यान रखें। व्यापार में बहुत अच्छी आप उन्नति करेंगे। अब आते हैं
अष्टम भाव पर। देखिए अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके सूर्य, और जो कि आधे महीने के बाद यानी 14 अप्रैल को मेष में उच्च के हो रहे हैं, आपके सुख स्थान में उच्च के होकर बैठे हैं। शानदार परिणाम आपको दिलवाएंगे। इस समय मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा, फार्मेसी से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको फायदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको फायदा होगा, सोने के व्यापारी हैं तो उनको फायदा होगा। इस समय आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। वहीं जो डेली रूटीन की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब सी कभी कभी हो जाती है, वो अब सेट होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाभ प्राप्त करते हैं। रिस्की काम में हाथ न डालें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट करते समय सोच समझ कर करें। वैसे इस समय आपके जितने भी शत्रु विरोधी जो कि आपके कार्यों से ईर्ष्या रखते हैं, वो स्वतः ही अपने कार्यों में असफल हो जाएंगे, अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे। यानी ये समय आपको अपने कार्यों में भी विशेष सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। तो सूर्य के बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको इस समय मिलने वाला है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, 14 अप्रैल के बाद में गुप्त धन मिलने की भी संभावना आपके जीवन में अधिक रहेगी। तो ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए शानदार टाइम पीरियड ये रहने वाला है। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं, जिस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य या कोई इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। वो तारीखें हैं 1, 5 से 11, 15 से 20 और 23 से 29। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वहीं जो ध्यान देने योग्य तारीखें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। 2 से 4 तारीख, 12 से 14 तारीख, 21, 22 और 30 तारीख। अब शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो काला, नीला, फिरोजी कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। तो इन कलर्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आपके लिए लकी कलर है। उपायों की बात अगर हम करें तो केवल और केवल आपको बुध से रिलेटेड उपाय करने हैं, राहु से रिलेटेड उपाय करने हैं। तो सबसे पहले तो पशु पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, गणेश जी को मोदक चढ़ाएं बुधवार के दिन, और रोजाना उनके ऊपर दुर्वा चढ़ा के ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। गणेश अथर्व शीस का पाठ करें। बुध राहु के जड़त्व योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और नित्य प्रति उसके दर्शन करें। ये उपाय आपके लिए बेहद आवश्यक हैं, इसीलिए मैंने इन उपायों को करने के लिए आपको बोला है। इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। इससे बुध और राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिलेंगे और ये महीना आपके लिए और भी अधिक सक्सेसफुल रहेगा। इन उपायों को करें, परंतु ये उपाय हैं गोचर के हिसाब से। क्या आप जानना चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली में परिस्थितियां कैसी बनी हुई है, ग्रहों की सिचुएशन कैसी है, कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ है, कौन सी युतियां शुभ है, कौन सी अशुभ है, शनि, गुरु, राहु, मंगल, इन सब की दृष्टियां कहाँ पड़ रही है, फ्यूचर में आपके कैसी परिस्थितियां आने वाली है, आपके मन में कुछ प्रश्न ऑलरेडी चल रहे हैं, आपके जीवन में कुछ ऑलरेडी समस्याएं चल रही है जिनके समाधान आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।